पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र के जलगांव में अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अब दुनिया एक नया हिंदुस्तान देखेगी। पीएम मोदी ने इस दौरान जम्मू कश्मीर की भी बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख सिर्फ जमीन का टुकड़ा ही नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारी शान है। 5 अगस्त को आपकी भावना के अनुरूप भाजपा एनडीए सरकार ने एक अभूतपूर्व फैसला लिया, जिसके बारे में सोचना तक पहले असंभव लगता था। एक ऐसी स्थिति जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के गरीब की, बहन बेटियों की, दलितों की, शोषितों के विकास की संभावनाएं नहीं के बराबर थी। और आज जब हम वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे। 70 साल हो गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रहने वाले मेरे वाल्मीकि भाइयों बहनों को, मानव को जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया था। आज मैं भगवान वाल्मीकि के चरणों में नमन करते हुए कहता है कि उन मेरे वाल्मीकि भाइयों को गले लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा भर नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का मस्तक है, मां भारती का शीश है। वहां का समूचा जीवन, वहां का कण कण भारत की सोच को, भारत की शक्ति को मजबूत करता है। अब आस पड़ोस की नापाक शक्तियों की गिद्ध दृष्टि जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने और वहां खून खराबा कराने पर, और तब हमने सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कदम भी उठाए हैं। समय के साथ साथ तमाम सावधानियां बरतते हुए वहां की स्थिति को पूरी तरह से सामान्य बनाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 40 साल तक जो असामान्य परिस्थिति रही, उसको सामान्य बनाने में 4 महीने भी नहीं लगेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन आज दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल, कुछ राजनेता राष्ट्रहित में लिए गए इस निर्णय पर राजनीति करने में जुटे हैं। मैं विरोधियों को चुनौती देता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो इस चुनाव में स्पष्ट स्टैंड लेकर के आप सामने आए। अगर हिम्मत है तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान करें कि वे धारा 370, 35A जो भाजपा ने, मोदी सरकार ने हटाई है, वो घोषणा करें, हम वापस लाएंगे। चुनौती देता हूं मैं। ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो। इनमें किसी में दम है? अब 370 वापस ले आ पाए? है दम? आप लोग लाने देंगे? क्या हिंदुस्तान लाने देगा? और लाने की कोशिश करेगा, वो बच पाएगा क्या? उसका राजनीतिक भविष्य बचेगा क्या? महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की तशहीरी मुहिम शबाब पर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र में 50 उम्मीदवार खड़े किए हैं।
मालेगांव शहर के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल कासमी की तशहीरी जलसे से तकरीर करते हुए इमाम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में 50 नशिस्तों पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और ज्यादातर नशिस्तों पर हरा झंडा गाड़ देंगे। अपनी तकरीर में ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, शिवसेना और कांग्रेस पर जमकर तनकीद की। पूरे भारत के बनने वाले तमाम पटाखों को जमा करके आप फोड़ेंगे तो भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं एक बहुत बड़ा पटाखा हूं और जहां जहां मैं गया वहां पर कांग्रेस की बत्ती गुल करा रहूंगा। औरंगाबाद में कल शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे ने तकरीर करते हुए कहा कि औरंगाबाद से हरे झंडे की पार्टी को निकालना है। औरंगाबाद में हरा झंडा है, उसको निकाल के फेंकना है। तो मेरी फितरत में है कि मैं अपने सियासी हरीफ का कर्जा बाकी नहीं रखता। तो मैं ये समझता हूं कि मुनासिब ये है और पूरे इखलास के दायरे में रहकर मैं उद्धव ठाकरे से कहना चाहता हूं कि औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पार्टी का हरा झंडा गाड़ा है। अब मालेगांव में यहां पर गाड़ के जाएंगे इंशाअल्लाह। सुन लो आप मेरी इस बात को कि अब कांग्रेस नहीं उठने वाली है। अब कांग्रेस नहीं उठने वाली है। अगर पूरे मालेगांव में अगर सबसे बेहतरीन हकीम को भी आप ला लेंगे, हकीम का नाम लिए तो मुस्कुरा रहे। और भाई सीधे आपको लिए चलते हैं बांद्रा में पीएम मोदी की रैली में। और बड़े फैसले लेने की शक्ति दे रहा है। ये आपका विश्वास है जिसके कारण हम ऐसे मजबूत कदम उठा पा रहे हैं और जिसे उठाने में पहले लोग डगमगाते थे, डरते थे, झिझकते थे। आज से 5 वर्ष पहले अक्टूबर के महीने में ही जब मैं महाराष्ट्र विधानसभा के लिए आपका समर्थन मांगने आया था, तब मैंने आपसे क्या कहा था, आपको याद है? भूल गए? आपको याद है क्या? मैं आपको याद दिलाता हूं। तब मैंने आपको कहा था कि आप हमें महाराष्ट्र में अवसर दीजिए, हम आपको स्थिर सरकार और सशक्त नेतृत्व देंगे। आपने हम पर जो विश्वास किया उसी का परिणाम है कि देवेंद्र फडणवीस जी के रूप में एक मजबूत और युवा नेतृत्व महाराष्ट्र को मिला है। फडणवीस जी ने पूरे महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के हर नागरिक को समग्रता के साथ, संपूर्णता के साथ नेतृत्व दिया है, सामाजिक सद्भाव के लिए काम किया है। बरसों बाद महाराष्ट्र को ऐसा नेतृत्व मिला है जिसको संपूर्ण महाराष्ट्र का प्यार मिला है।